So we are starting with the new topic quadratic. Almost every student has this topic as their favorite ones. Let's see what new things we want to learn after class 10th. है ना? We have a very basic introduction to this quadratic thing. We have learned how to solve the quadratic equation by various methods. You generally have learned three methods to solve the quadratic equation. There is a discriminant method, then there is a completion of square method, and the easiest one is factorization method. इससे ज़्यादा हमने 10th में कुछ खास सीखा नहीं है. यहाँ पे जेई के स्टैंडर्ड्स में हम लोग को बहुत सारी नई नई चीज़ों का पता चलेगा, एंड द थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, so without wasting any further time, let us discuss quadratic. First of all, what is quadratic? So it's nothing but a polynomial, right, of degree 2. Next week, the thing comes in our mind is what is polynomial. So it is any algebraic expression having non-negative powers of x. Let's say you are considering a variable to be x, तो x का कोई भी पावर जो है वो नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ आई राइट डाउन समथिंग लाइक 3x³ -1, देन आई हैव समथिंग लाइक 3/x + 2, और लेट्स कंसिडर 3x⁴ + 2, देन आई शुड कंसिडर 3x² + x - 2. जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हुए, यहाँ पे ये जो फर्स्ट है दैट्स अ पॉलिनोमियल, तो जो लास्ट है वो भी पॉलिनोमियल है. ये लोग जो है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है ना. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग नॉन नेगेटिव, आई शुड से इंटीग्रल पावर. ओके, पहली बात तो एक्स का पावर इंटीजर होना चाहिए और वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए 3x⁻⁻1 + 2 ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ निगेटिव इंटीजर बन रहा है x का पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है. यहाँ पे आप देखिए ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. तो इन दोनों बातों का ख्याल रखें, पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए और वो इंटीजर होना चाहिए, तभी आप उसे पॉलिनोमियल कहेंगे. अच्छा, अब ये जो आपका फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है और ये जो आपका फोर्थ इक्वेशन है ये भी आपका पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है, ऐसे इक्वेशन को या ऐसे एक्सप्रेशन को जो है आप क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक. रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक जो है वो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 2. तो आपको यहाँ पे इसका डिग्री दिख गया. डिग्री तो समझते हैं आप लोग, 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है. पॉलिनोमियल के अंदर x का जो भी हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव समथिंग लाइक दैट x² + x = x² - 1, इज दिस अ क्वाड्रेटिक वन? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज यहाँ से x² कैंसिल हो जाएगा और यू आर गेटिंग इस x का वैल्यू -1, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है. ये तो कैसा एक्सप्रेशन है, कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 है. इंस्टेड अगर हम लोग ऐसे कुछ लिखते हैं 3x² + x = 2 - x, तो इसे क्वाड्रेटिक कहा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे x² के कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है, राइट. So what I can say is क्वाड्रेटिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आ गई कि ये पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री 2 है. और इन जनरल आप लोग ऐसे लिखते हैं, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, ax² + bx + c, और हम लोग कह देते हैं कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. इसकी वजह से अगर लेट्स से a का वैल्यू 0 हो गया तो एक्सप्रेशन कितना बचेगा, bx + c, और ये एक्सप्रेशन क्या कहा जाएगा, लीनियर है. बट हमें किसकी पढ़ाई करनी है, क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक की पढ़ाई करनी है तो ये x का पावर 2 जो है वो अश्योर्ड होना चाहिए, और उसके लिए a का वैल्यू नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है. ओके, अगेन सो ax² + bx + c ऐसे मैंने लिख दिया.
या नेक्स्ट टाइम मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और लेट्स से आई डू हैव रिटन लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, दीज आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। इनको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखिए जब आप एक्सप्रेशन को किसी एक कांस्टेंट नंबर के साथ इक्वेट करते हैं तभी वो चीज़ इक्वेशन कहलाती है। और ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, आपने इसको एक फंक्शन के तौर पे देखा तो आप इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे। जनरली ये जो एफ ऑफ एक्स है आप जानते ही होंगे, इतनी बेसिक बातें हम तो नॉर्मली जब मैथ्स का सिलेबस शुरू होता है तो बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ वास्टली रिप्रेजेंटेड बाय वाई, सो वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा भी आपको देखने का मौका मिलेगा। ओके, सो दिस वाज अ जनरल डिस्कशन कि हाँ क्वाड्रेटिक क्या होता है वगैरह। अच्छा, अब एक चीज़ हम सबको समझ में आनी चाहिए कि ये रूट का मतलब क्या होता है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि हाँ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक, रूट ऑफ अ क्यूबिक, तो व्हाट डू यू मीन बाय रूट बेसिकली। क्लास 10th में आप लोग एक एक्सरसाइज पढ़ते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सरसाइज है जहाँ फंक्शंस के ग्राफ दिए, लेट्स से ये एक्स एक्सिस दिया होता है, कुछ ऐसे मैं समझा के देता हूँ, और यहाँ पे आपके पास कुछ ग्राफ दिए होते थे, कुछ इस टाइप का या कुछ इस टाइप का वगैरह, एंड देन दे आस्क्ड यू कि कितने नंबर ऑफ रूट्स है इस पर्टिकुलर फंक्शन के, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। तो आप क्या करते थे, एक्स एक्सिस के साथ में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है वो गिन के बता देते थे कि कितने रिस्पेक्टिव रूट्स है। तो इस ऊपर वाले ये ग्राफ में आप कहते थे कि देयर आर 2 रूट्स, और यहाँ पे आप कहते थे कि देयर आर 3 रूट्स। नाउ आई एम असर्टिंग ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ माइन, बी वेरी केयरफुल। आपको यहाँ पे करेक्टली ये कहना है कि देयर आर 2 नंबर ऑफ रियल रूट्स। नाउ देयर इज 3 नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस फंक्शन। Now what's the difference between roots and real roots? We are going to come to that point very soon, but ये ध्यान में रखें, जब आप ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखते हैं तो आपको किसका पता चलता है, नंबर ऑफ रियल रूट्स का पता चलता है, ध्यान रखें। जैसे ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ के 2 रियल रूट है, और अगर आप पूछेंगे कि रूट्स कितने, वो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे भी इस ग्राफ के 3 रियल रूट्स है, लेकिन एक्चुअल में रूट्स जो है वो 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। रियल रूट्स इसके 3 फिक्स्ड है। ओके, अभी इसमें और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, अदरवाइज कन्फ्यूज़न स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, वो थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। तो हम ये समझना चाहते थे कि रूट होता क्या है। तो ये बताइए, कैपिटल एक्स एक्सिस जो है उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल्स टू 0। और हम सभी लोग जानते हैं, जैसे ही हम लोगों ने कहा x, तो हम लोगों के ध्यान में आता है कि वो एक इनपुट है, और y अपने आप में क्या होता है, आउटपुट। तो y की वैल्यू 0 कब होती है, ऐसे आप पॉइंट्स ढूंढते हैं, मतलब ऐसे इनपुट ढूंढते हैं जब y की वैल्यू, जब आउटपुट क्या हो जाता है, 0। सीधे शब्दों में मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आपने ऐसी कोई मैथमेटिकल फैक्ट्री पकड़ ली। मैथमेटिकल फैक्ट्री को आप लोग क्या कहते हैं बेटा, फंक्शन कहते हैं, जिसके अंदर एंट्री होती है x की और एग्जिट होता है f ऑफ x का, या जिसे आप y भी कहते हैं। अगर इस x के वजह से, है ना, अभी मैं यहाँ पे कुछ एक वैल्यू रख के दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने x की वैल्यू यहाँ पे a रखी, और उस a की वजह से, मतलब यहाँ पे अभी f ऑफ a की एंट्री होगी, एंड लेट्स से ये वैल्यू अगर 0 आई, तो फिर आप कहते हो, तो फिर आपको ये कहना पड़ता है a इज़ रूट ऑफ f ऑफ x। तो बताइए, फंक्शन का कौन रूट होता है, ऐसा नंबर, ऐसा इनपुट जिसके द्वारा आउटपुट 0 आए, उसको कहते हैं आप रूट ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर? एक बार फिर से समझ लेंगे इसको अलजेब्रिकली। नाउ इफ आई से लाइक दिस, आई डू हैव अ फंक्शन f of x which is having 2 factors x minus a and x minus b. All of us know कि if I put x equals to a, यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड f of a बनेगा, राइट साइड 0 बनेगा। In a similar fashion, if I put x equals to b,
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, एफ ऑफ बी, और राइट साइड 0 बन जाएगा क्योंकि यहाँ बी रखोगे तो बी माइनस बी 0 हो जाएगा। सो इवेंचुअली आपने ये देखा कि ये जो फंक्शन है हैज़ रूट्स एज x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। उसका कारण था कि a और b ऐसे इनपुट्स थे जिनके द्वारा आउटपुट क्या आया, 0। अब इसी के साथ साथ आपको ये देखना है कि रूट्स का सीधा कनेक्शन होता है फैक्टर्स के साथ। देखो x माइनस ए एंड x माइनस बी, हम सब देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स के क्या है, फैक्टर्स है। ये तो बात समझते, लिटरली जैसे हम लोग कहते हैं कि 6 का वैल्यू होता है 2 इंटू 3, तो जो भी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आती है तो आप कहते हैं कि 6 का एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 3 है। बिल्कुल उसी प्रकार एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर x माइनस है और दूसरा क्या है, x माइनस बी है। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल इज रूट्स का सीधा कनेक्शन, ये रूट्स का सीधा कनेक्शन किसके साथ होता है, फैक्टर्स के साथ। सो वेन एवर आई से दैट g ऑफ एक्स हैज़ फैक्टर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, इमीजिएटली आप यहाँ से बता सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा ये किसके रूट्स हो गए, g ऑफ एक्स के। ठीक है, ये सारी बातें जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ दीज आर नॉट न्यू थिंग्स फॉर यू। आपके पास में मतलब क्लास 10 तक के ये बैकग्राउंड बना हुआ है। दिस इज़ जनरल डिस्कशन वी आर हैविंग। जो भी चीज़ें नई रहेगी उसके ऊपर काफ़ी मैं स्ट्रेस देके आपको पढ़ाऊँगा। एंड वाइस वर्सा, इफ़ आई से ए एंड बी आर रूट्स ऑफ सर्टन फंक्शन लेट्स से एच ऑफ एक्स, तो इसका तय मतलब ये हो गया कि एच ऑफ एक्स के अंदर x माइनस ए एंड x माइनस बी का होना तय है। साथ में और भी कुछ हो सकता है, लेट मी राइट डाउन समथिंग लाइक g ऑफ x, है ना। साथ में क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अगर मैंने कहा था कि a एंड b आर रूट्स है तो फिर h ऑफ x के ये दो फैक्टर्स होने तो कन्फर्म ही है। और क्या होगा उसके बारे में अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है, बट ये दो चीज़ें होनी कन्फर्म है। सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट रूट्स का क्या कनेक्शन है फैक्टर्स के साथ एंड वाइस वर्सा फैक्टर्स का क्या कनेक्शन है रूट्स के साथ में। नेक्स्ट, तो क्वाड्रेटिक का बेसिक इंफॉर्मेशन आने के बाद में व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज ऑन द नंबर ऑफ रूट्स। तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो आपको बताता है नंबर ऑफ रूट्स के बारे में, है ना। तो एज वी नो क्वाड्रेटिक का जो डिग्री है वो कितना होता है, 2। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक के जो नंबर ऑफ रूट्स है वो भी कितने आएंगे, 2। गॉट इट। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्वाड्रेटिक दिखते ही आप डेफिनेटली ये कहोगे कि उसके 2 रूट्स आएंगे। अब किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, क्योंकि देखिए रूट क्या होता है, रूट एक कोई नंबर होता है ना। और जब भी हम लोग किसी नंबर के बारे में बात करते हैं तो नंबर रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, राइट। इसलिए क्वाड्रेटिक के कोई पूछता है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं तो आप डेफिनेटली 2 नंबर ऑफ रूट्स बताओगे। बट उन नंबर ऑफ रूट्स में से हो सकता है कि कुछ रियल होंगे, दोनों रियल हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि एक ही रियल है वो 2 बार लिखा जा रहा है, या तो हो सकता है कि दोनों ही रूट्स इमेजिनरी होंगे, है ना। हम इसलिए बात कर रहे हैं अलग से कि नंबर ऑफ रूट्स तो 2 होंगे बट उसमें से रियल रूट्स कितने होंगे। तो वो मैं कह रहा हूँ कि वो हो सकता है मैक्सिमम 2। मतलब ये नंबर नहीं है, आई एम काउंटिंग, ये काउंट बता रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट काउंट ऑफ द रूट्स, समझ रहे। तो मैंने अगर कहा कि ax² + bx + c, ऐसा मेरे पास में कोई इक्वेशन है, आप बताइए इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे। तो आप कहेंगे कि इसके 2 नंबर ऑफ रूट्स तो फिक्स है, अल्फ़ा और बीटा। लेकिन ये अल्फ़ा और बीटा क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 3। हो सकता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू भी क्या है 2। या हो सकता है कि अल्फ़ा की वैल्यू आयोटा है और बीटा की वैल्यू क्या है -आयोटा। अब आपने क्या देखा,
दो रूट्स तो तीनों ही केसेस में है, बराबर। लेकिन पहले केस में आप देख रहे हैं कि दोनों ही रूट्स रियल है और एक दूसरे से डिफरेंट है। बाद में आप देख रहे हैं कि दोनों ही रूट्स इक्वल है, सेम है। मतलब आपको ये कहना पड़ेगा यहाँ पे टू रियल रूट्स आए, यहाँ पे एक ही रियल रूट आया, और आप यहाँ पे तो देख रहे हैं कि दोनों ही इमेजिनरी है, मतलब कोई रियल रूट आया ही नहीं। सो माइंड दिस क्वाइट वेल। इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड समवन आस्क यू कितने नंबर ऑफ रूट्स है, तो आप कहेंगे 2 है सरकार। और अगर आपसे पूछा गया कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स है, तो आप कहेंगे 0 भी हो सकते हैं कि उसकी कोई रियल रूट हो ही ना, या एक ही रियल रूट होगा, या 2 रियल रूट्स भी हो सकते हैं। सो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इससे पर बहुत अच्छी चीज़ ये भी पढ़ लेते, जब हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ रूट्स इसके 2 हो सकते हैं, और किसी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है और उसके जो नंबर ऑफ रूट्स है वो कितने हैं, 3। तो इज दैट रियली पॉसिबल? नॉट एट ऑल, है ना। क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स हो सकते, 3 हो ही नहीं सकते। चलिए अज्यूम करते नहीं 3 रूट्स है, तो फिर क्या। देखो इसके बारे में भी एक बहुत अच्छी हम पढ़ाई कर लेते। सबसे पहले एक पार्ट में क्लास 10 का आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि अगर मेरे पास a² bx + c ऐसा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने कहा कि इसके 2 रूट्स है अल्फा और बीटा, तो हम इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखें, ax - अल्फा टाइम्स x - बीटा। आपको ये पता ही होगा कि ये जो a है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। So always remember, if it is your quadratic, you can write down a times x - अल्फा x - बीटा। ये दोनों क्या है, फैक्टर्स है, और फैक्टर्स हमेशा किससे बनते हैं, रूट से बनते हैं, ये आपने सीखा। इन अ सिमिलर फैशन अगर आपके पास ax³ + bx² + cx + d है, तो ये तो सर एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो इसके कितने रूट्स एक्सपेक्टेड है, 3। लेट्स से अल्फा, बीटा एंड गामा। सो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, a टाइम्स x - अल्फा x - बीटा एंड देन दैट विल बी x - गामा। ओके, तो एवरी टाइम आप किसी भी पॉलिनोमियल को उसके रूट्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट। नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस इज, हमने कहा कि किसी क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स अगर हो गए तो क्या होगा, तो फिर कुछ ऐसा होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक है, इसमें ये लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ में क्या आता है, x - अल्फा x - बीटा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, x - गामा। रिमेंबर, बिकॉज वी स्पोक अबाउट कि चलिए इसके अगर हमने 3 रूट्स बनाए तो क्या ही हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा दिखने लग जाएगा एक्सप्रेशन। आगे a टाइम्स, इसमें आप ये जो तीनों ही ब्रैकेट्स हैं इनको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट वाला x³ है ना, माइनस, आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यू विल गेट इवेंचुअली दिस थिंग, अल्फा + बीटा + गामा x², एंड देन प्रोबेबली ये आएगा अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा, देन दैट वुड बी x, और फिर आएगा अल्फा बीटा गामा, बस इतना ही आएगा, ठीक है। तो जब 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इवेंचुअली जो x मल्टीप्लाई होगा तो x³ आएगा, बाकी आप म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, बिल्कुल आपको यही मिलेगा। और मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिखा ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में या मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ये ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया सर। अब देखिए ये जो a है इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं हर एक कोई अंदर में, है ना, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, या लेट्स से अभी हम लोगों ने ऐसे रख दिया। अब क्या होना है, इधर में तो हमें कुछ x³ की टर्म दिख नहीं रही है, यहाँ पे तो x³ की टर्म है ना, और यहाँ पे x³ की टर्म नहीं है। आप जानते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है तो फिर उनका डिग्री भी सेम होना चाहिए, मतलब सारी करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स जो है वो इक्वेटेड होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फिर एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दी, वो टर्म मुझे एक्स्ट्रा कौन सी लिखनी पड़ेगी, दैट वुड बी लाइक 0x³ +
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि देखो ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया क्योंकि इधर एक्स क्यूब था, तो आई गॉट टू नो कि हाँ यार इधर भी एक्स क्यूब होना चाहिए, नहीं था तो उसको ज़बरदस्ती में क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ ज़ीरो, दैट वी डू जनरली इन मैथमेटिक्स। अब हमने क्या किया, दोनों ही तरफ के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया। तो जैसे ही मैंने कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया, व्हाट आई केम टू नो इज यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है ए, और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 0। सो द फर्स्ट थिंग केम इन टू माई माइंड इज ए इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है ए, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है वो कितना हो गया आपने लिए ए टाइम्स दिस। बट अभी अभी तो आपने साबित किया कि ए का वैल्यू 0 है, तो 0 टाइम्स एनीथिंग इट वुड बी अगेन 0। खैर वो तो मतलब दो बार आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे बढ़ेंगे, x के बारे में डिस्कस कर लीजिए। ये x का कोएफिशिएंट इधर कौन दिखता है b, और यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो आपको क्या नज़र आता है, दिस मच। लेकिन ये वॉट एवर इज दिस मच दैट इज अगेन गोइंग टू बी 0 बिकॉज इसके साथ में a आ रहा है एंड एज वी नो a का वैल्यू 0 है। फिर आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिखता है कौन, c। राइट साइड में कांस्टेंट बताइए कौन आएगा, a के साथ ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कौन आएगा a इंटू अल्फा बीटा ग्यामा। बट ऑलरेडी इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड कि a का वैल्यू 0 है, तो c का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। सो नाउ दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग कि अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा रूट्स अज्यूम किए, जैसे कि मैंने 2 से ज़्यादा रूट्स अज्यूम किए, कौन कौन से, अल्फा बीटा और ग्यामा, तो ये साबित हो जाता है कि फिर इसके जो भी कोएफिशिएंट्स है ए बी सी, इनका वैल्यू फॉर श्योर क्या हो जाना चाहिए, 0। तो बस आप इसी बात को पकड़ के रखें हमेशा के लिए। ओके, क्या कह रहा था मैं, इफ ax स्क्वायर plus bx plus c equals to 0 have more than 2 roots, then a b c for sure उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है? या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, hence it becomes an identity। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला। फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे सुनेंगे, इसमें अभी मैंने क्या लिखा है, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, इजंट सो? क्योंकि आपने ए बी सी का वैल्यू क्या रख दिया यहाँ पे, 0 0 0। अब मुझे बताइए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की कौन कौन सी वैल्यूज़ है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की कौन कौन सी वैल्यूज़ है। तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं सर, क्या ही फ़र्क पड़ता है, 1 रखो, आप 2 रखो, आप 1000 रखो, बिकॉज कुछ भी x की वैल्यू रखूँगा तो x इंटू 0, फिर यहाँ से इंटू 0 0, मतलब ये तो राइट साइड का 0 बनना तय है। तो x की 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, आप इनफाइनाइट वैल्यू कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो इट विल बी ऑलवेज ट्रू। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो हम लोग कहते हैं ना कि ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी है। उसका कारण ये है कि x के जगह आप 30 रखिए, 45 रखिए, 17 रखिए, जो आपका मर्जी आता है वो एंगल रखिए, तो ये 1 आंसर आपका फिक्स्ड होता है, इसलिए इसको फॉर्मूला कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये हो गया। सो फाइनल पॉइंट टू जॉट डाउन इज, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम 2 ही रूट्स रहेंगे, मैक्सिमम रियल रूट्स 2 रहेंगे। ओके, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स फॉर श्योर 2 रहेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट रियल रूट्स तो वो मैक्सिमम 2 होंगे, हो सकता है कि कोई रियल रूट हो ही ना, या एक रियल रूट है या 2 रियल रूट रहेंगे। और अगर कोई कहता है कि नहीं 2 से ज़्यादा रूट्स है, तब तो भाई इसमें जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी, फॉर श्योर उनकी वैल्यू 0 है, और ये चीज़ अपने आप में क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। नाउ टू इलुस्ट्रेट माय पॉइंट विल टेक सम एग्जांपल। जैसे कि एक एग्जांपल अपने पास है जिसमें कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस इक्वेशन हैज़ मोर देन 2 रूट्स। कैन यू सी दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा रूट्स अगर है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वहाँ जो भी कोएफिशिएंट्स ए बी सी है दे मस्ट बी 0। तो पहला आप इसके बारे में फोकस करें, मतलब यहाँ पे p + 2
p-1 इसका भी 0 होना तय है, जैसे कि अभी आपको पढ़ा था। p-1 2p+1 ये नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x ये भी 0 होना तय है। जो आपका कांस्टेंट है उसको भी क्या होना पड़ेगा बेटा, 0। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। p की वैल्यूज़ आपको मिलती है -2 और 1। यहाँ पे p की वैल्यूज़ क्या मिलती है, 1 और -1/2। यहाँ से आपको p की वैल्यूज़ मिलेगी 1 और -1। तो आपके पास ये p के जितनी भी वैल्यूज़ आ गई, इसमें से इट्स अ शेयर कॉमन सेंस, आप देख पा रहे हो कि 1 वो नंबर है जो तीनों जगह कॉमन है। मतलब p की 1 ऐसी वैल्यू है जो इसको, है ना, जो इसको और इसको तीनों को क्या बना देगी, 0। और उन तीनों को 0 बनाना ही है बिकॉज आपने कहा है कि इसके रूट्स 2 से ज़्यादा है। आई होप दैट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन और आप सबके समझ में आ गया होगा।